मालदीव के राष्ट्रपति की हेकड़ी निकल चुकी है। दरअसल आपको याद होगा कुछ समय पहले उन्होंने भारतीय सेना को वापस जाने के लिए आदेश दिए थे। अब सेना तो वापस आ गई है, लेकिन उसके बाद उनकी औकात और हेकड़ी किस तरीके से निकली, देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय सैनिकों की वापसी के कुछ दिनों बाद मालदीव ने यह बात स्वीकार की है कि उसके सैनिकों के पास भारत की तरफ से दिए गए 3 विमानों के संचालन की क्षमता नहीं है। स्थानीय मीडिया में द्वीप देश के रक्षा मंत्री हासन महमूद के हवाले से जो खबर आई, वो खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। महमूद का कहना है कि मालदीव के सैनिकों ने विमान चलाने की ट्रेनिंग शुरू की थी, लेकिन वो इसे पूरा नहीं कर सके और अब हालात ऐसे बने हुए हैं कि उनका एक भी सैनिक ऐसा नहीं है जो भारत की तरफ से दिए गए विमानों का संचालन कर सके। एक रिपोर्ट के अनुसार महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के पास अभी भी विमान चलाने के सक्षम पायलट नहीं हैं। एक सवाल का जवाब देते हुए महमूद ने कहा है कि पिछली सरकार के दौरान हुए समझौते के तहत कुछ सैनिकों ने भारत की तरफ से मिले एक डोनियर विमान और 2 हेलीकॉप्टर को उड़ाने की ट्रेनिंग लेनी शुरू की थी, लेकिन अभी भी कोई ऐसा सैनिक नहीं है जो विमानों को उड़ा सके। महमूद की टिप्पणी से एक दिन पहले मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने कहा था कि द्वीप देश में 76 भारतीय सैनिकों की वापसी के बाद उसकी जगह पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से भेजे गए टेक्निकल एक्सपर्ट्स को लगाया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भी भारत की तरफ से मालदीव को भेजे गए हेलीकॉप्टर्स का निर्माण किया था। चीन समर्थक माने जाने वाले राष्ट्रपति मुइज़ू ने सत्ता में आने के तुरंत बाद भारत से दगा की थी और वो अपनी सेना को वापस बुला ले, ये भी उन्होंने कह दिया था। पिछले साल नवंबर में राष्ट्रीय चुनाव प्रचार के दौरान मुइज़ू ने लोगों से वादा किया था वो द्वीप देश से भारतीय सैनिकों को भेजकर ही दम लेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। हालांकि भारत सैनिकों की जगह टेक्निकल एक्सपर्ट्स को मालदीव भेजकर कूटनीतिक जीत हासिल करने में सक्षम रहा है।